वेलकम टू केमिस्ट्री दर्शन यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे। ये रिएक्शन किस मैकेनिज्म से प्रोसीड करती है विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब भी हम डिहाइड्रेशन बोलते हैं तो वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल हो रहा होता है। तो जब हम अल्कोहल को हीट करते हैं एसिड के साथ, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, जो अधिकतर हम यूज़ करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड या फिर पैराटोलिन सल्फोनिक एसिड या फिर लेविस एसिड जैसे अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड या फिर एल्यूमिना। तो जब हम इसके साथ हीट करते हैं तो वहाँ पे एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। रिएक्शन के लिए जो टेम्परेचर और स्ट्रेंथ ऑफ एसिड चाहिए होता है वो डिपेंड करता है कि हमने कौन से नेचर का अल्कोहल या फिर कौन से टाइप का अल्कोहल यूज़ किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम प्राइमरी अल्कोहल को डिहाइड्रेट करते हैं तो वहाँ पे हमें एसिड स्ट्रेंथ 95% H2SO4 चाहिए होता है एट 180 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जब हम सेकेंडरी अल्कोहल को डिहाइड्रेट करते हैं तो वहाँ पे जो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड है वो भी डिक्रीज़ हो जाती है और जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो 165 डिग्री सेल्सियस। और टर्शरी के केस में तो 20% H2SO4 से ही काम हो जाता है और वहाँ पे टेम्परेचर 85 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है। तो ये जो प्राइमरी अल्कोहल से टर्शरी अल्कोहल जो ये टेम्परेचर लो हो रहा है, इसके पीछे रीज़न ही होता है कि इस पूरी मैकेनिज़्म में जो इंटरमीडिएट फॉर्म होता है वो होता है कार्बोकेटायन। और हमें पता है कि टर्शरी कार्बोकेटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। तो जो इंटरमीडिएट अगर बहुत स्टेबल है तो वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन भी फास्ट करता है। जैसे ही इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ वो तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में। तो वहाँ पे हमें टेम्परेचर ज़्यादा नहीं देना पड़ता है, लो टेम्परेचर पे ही रिएक्शन प्रोसीड कर जाती है। इसी वजह से स्टेबिलिटी की वजह से ही यहाँ पे ये टेम्परेचर का और स्ट्रेंथ ऑफ एसिड का वेरिएशन होता है। इस रिएक्शन को हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। बीटा एलिमिनेशन क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो दो डिपार्टिंग ग्रुप हैं वो एडजेसेंट एटम पे हैं, इस वजह से ये बीटा एलिमिनेशन या फिर 1-2 एलिमिनेशन कहते हैं। अगर दोनों ही डिपार्टिंग ग्रुप एक ही कार्बन स्केलेटन से बॉन्ड होता तो वहाँ पे हम इसे अल्फा एलिमिनेशन या फिर 1-1 एलिमिनेशन बोलते हैं। यहाँ पे जो डिहाइड्रेशन होता है वो 2 मैकेनिज्म से ऑपरेट होती है। फर्स्ट वन इज़ यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन E1 एंड बाईमोलिकुलर एलिमिनेशन E2। जो टर्शरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल होते हैं वो E1 के लिए फेवरेबल होते हैं और जो प्राइमरी अल्कोहल होता है वो E2 के लिए फेवरेबल होता है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि जो प्राइमरी अल्कोहल है वो E1 रिएक्शन क्यों नहीं करता है। सो उसका अगेन यही रीज़न होता है कि जो E1 रिएक्शन होती है ये 2 स्टेप में होती है। तो इसका जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है वो होता है कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन एंड उसकी स्टेबिलिटी। तो हमें पता है टर्शरी का कार्बोकेटायन स्टेबल, सेकेंडरी लेस स्टेबल देन टर्शरी। लेकिन जो प्राइमरी कार्बोकेटायन है दे आर टू अनस्टेबल टू फॉर्म, इसी वजह से वो E1 एलिमिनेशन ना करके E2 एलिमिनेशन करते हैं। अब हम मैकेनिज़्म देखेंगे। यहाँ पे एग्जांपल है कुछ। फर्स्ट एग्जांपल है ब्यूटेनॉल का। ब्यूटेनॉल को हम रिएक्ट करवा रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे कैटलिस्ट है। तो जब हम इसे रिएक्ट करवाते हैं तो उसका फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है अल्कोहल का प्रोटोनेशन। तो यहाँ पे अल्कोहल प्रोटोनेट होगा, प्रोटोनेट होके ये ऑक्सोनियम आयन का फॉर्मेशन करेगा। अब ये जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल है ये गुड लिविंग ग्रुप है, तो ये अब ये यहाँ से लीव करेगा और जो बीटा हाइड्रोजन है साइमल्टेनियसली उसे लेविस बेस एब्स्ट्रैक्ट करेगा और यहाँ से एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। क्योंकि यहाँ पे ब्यूटेनॉल है तो ये प्राइमरी अल्कोहल है तो यहाँ पे E2 एलिमिनेशन हो रहा है। यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी कार्बोकेटायन फॉर्म नहीं हुआ है, इस वजह से जो इनिशियली एल्कीन जनरेट हुई थी यही प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगी। प्रोटॉन एक्सेप्ट करके ये कार्बोकेटायन को जनरेट करेगा, एक्सेप्ट करके ये कार्बोकेटायन को जनरेट करेगा। कार्बोकेटायन फॉर्मेशन के बाद अब यहाँ पे 2 बीटा कार्बन है और हमें ये डिसाइड करना है कि किस बीटा हाइड्रोजन को हम यहाँ से एलिमिनेट करें। खैर यहाँ पे तो पहले 1 ब्यूटीन बना था तो ये रीअरेंज होकर 2 ब्यूटीन बनेगा, ऑब्वियस है, तो यहाँ पे तो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है।
लेकिन जब हम इवन एलिमिनेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि हम किसी भी अगर सबस्ट्रेट में 2 या 2 से ज़्यादा बीटा कार्बन हो और हमें ये डिसाइड करना है कि हमें कौन से बीटा हाइड्रोजन को एलिमिनेट करना है, जिसे एलिमिनेट करने के बाद स्टेबल एल्कीन बनेगा। तो उसके लिए एक रूल दिया गया है जेटसेफ रूल, या फिर उसे हम सेटजेफ रूल भी कहते हैं। इस रूल के अकॉर्डिंग हम उसी बीटा कार्बन के हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं जिस बीटा कार्बन के पास फीवर नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, मतलब जिस बीटा कार्बन के पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होता है वही रिमूव होता है, और वो रिमूव होके स्टेबल एल्कीन फॉर्म करता है, और वही स्टेबल एल्कीन हमारी मेजर प्रोडक्ट बनती है। ये इवन रिएक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वापस हम इसी मैकेनिज्म पे आते हैं। यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन फॉर्म हुआ है ये रीअरेंज होके 2 ब्यूटीन फॉर्म करेगा। सो नेक्स्ट यहाँ पे इवन रिएक्शन है। इवन रिएक्शन में यहाँ पे टोर्शी अल्कोहल का एग्जांपल है। ये रिएक्ट करता है H2SO4 के साथ। तो फर्स्ट स्टेप होता है अल्कोहल का प्रोटोनेशन। अल्कोहल प्रोटोनेशन होने के बाद जो सेकेंड स्टेप में कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है। कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन स्लो स्टेप होता है और यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। अब यहाँ पे कार्बोकेटाइन फॉर्म हो गया, तो अब यहाँ पे 2 बीटा कार्बन है। अब हमें ये डिसाइड करना है कि हम किस बीटा कार्बन के हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, तो वहाँ पे स्टेबल एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। पे जेटसेव रूल यूज़ करेंगे। जेटसेव रूल के अकॉर्डिंग हमें उसी कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करना चाहिए जिस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन है, या दूसरे शब्दों में जो कार्बन ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है। तो अगर हम यहाँ B1 से हाइड्रोजन को एलिमिनेट करते हैं तो हमें स्टेबल एल्कीन का फॉर्मेशन मिलेगा। B2 से लेस स्टेबल एल्कीन फॉर्म होगी। यहाँ पे ट्राई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन स्टेबल एल्कीन है जो कि मेजर अमाउंट में फॉर्म हो रही है, और डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन 7% फॉर्म हो रही है। तो नेक्स्ट एग्जांपल में हम यहाँ पे 2 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल है। जब हम इसको एसिड कैटलिस्ट के साथ डिहाइड्रेट करवाते हैं तो यहाँ पे सिमिलर फर्स्ट स्टेप होगा अल्कोहल का प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन के बाद जो सेकेंड स्टेप में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन के बाद यहाँ पे स्टेप यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन होगा। जब हम CH3 से हाइड्रोजन को एलिमिनेट करेंगे तो यहाँ पे 2 मिथाइल 1 ब्यूटीन का फॉर्मेशन होगा। जब हम CH2 से हाइड्रोजन को एलिमिनेट करेंगे तो इस केस में 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन फॉर्म होगी। क्योंकि 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन मोर सब्स्टिट्यूटेड है, इस वजह से ये एज अ मेजर एल्कीन फॉर्म होगी और स्टेबल प्रोडक्ट होगा। नेक्स्ट एग्जांपल में हमारा ये 3,3 डाइमिथाइल 2 ब्यूटेनॉल है। सिमिलर कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे। यहाँ पे ये जो कार्बोकेटाइन फॉर्म हुआ है ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है। सो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है टोर्शी कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होने की। तो यहाँ पे 1,2 एल्काइल शिफ्ट होगा, 1,2 मिथाइल शिफ्ट होगा, और मिथाइल शिफ्ट होने के बाद यहाँ पे टोर्शी कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। ये तो टोर्शी कार्बोकेटाइन है। अब यहाँ पे 2 बीटा हाइड्रोजन है। अगर हम सेकंड बीटा हाइड्रोजन को एलिमिनेट करेंगे तो यहाँ पे 2,3 डाइमिथाइल 1 ब्यूटीन का फॉर्मेशन होगा एज अ माइनर प्रोडक्ट, क्योंकि ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है। अगर हम फर्स्ट बीटा हाइड्रोजन को एलिमिनेट करेंगे तो यहाँ पे 2,3 डाइमिथाइल 2 ब्यूटीन का फॉर्मेशन होगा विच इज़ द मेजर प्रोडक्ट। इस रिएक्शन में टोटल 3 प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। 2 प्रोडक्ट ये जो 1,2 मिथाइल शिफ्ट के बाद फॉर्म हुए हैं, एंड उससे पहले जो एक रीअरेंजमेंट से पहले जो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन फॉर्म हुआ था वहाँ से भी बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा। वहाँ पे एक ही बीटा हाइड्रोजन था,
तो एलिमिनेट होकर वो भी एल्कीन का फॉर्मेशन करेगा। सो यहाँ पे जो 3,3 डाइमिथाइल 1 ब्यूटीन है वो लीस्ट अमाउंट में फॉर्म होगा, डेट इज़ 3% ओनली, क्योंकि ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन से फॉर्म हुआ है। और जो टर्शियरी कार्बोकेटाइन से फॉर्म होगा वहाँ पे 2 प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। उसमें से मेजर वो प्रोडक्ट होगा जो हाईली सब्स्टिट्यूटेड है और माइनर लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। सो नेक्स्ट रिएक्टेंट सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेप्टेनॉल है। जब इसको डिहाइड्रेट करवाते हैं एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो प्रोटोनेशन के बाद कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। जो 7 मेंबर रिंग है वो स्ट्रेंड रिंग सिस्टम है, तो स्ट्रेंड रिलीव करने के लिए यहाँ पे रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा। रिंग कॉन्ट्रैक्शन के बाद यहाँ पे 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होगा। रिंग कॉन्ट्रैक्शन के यहाँ पे 2 पॉसिबल वे होते हैं। एक पहला पाथवे होता है जब कार्बन थर्ड और कार्बन सेकंड के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा और कार्बन फर्स्ट और थर्ड के बीच में न्यू बॉन्ड फॉर्म होगा। न्यू बॉन्ड फॉर्म करके ये 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन करेंगे। सेकेंड पाथवे ये हो सकता है कि 6 और 7 कार्बन का बॉन्ड ब्रेक हो और वहाँ से 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पाथवे है वहाँ से टर्शियरी कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है और जो सेकंड पाथवे है वहाँ से अनस्टेबल प्राइमरी कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा है। तो फर्दर जो रिएक्शन है वो टर्शियरी कार्बोकेटाइन से प्रोसीड करेगी एंड फाइनली यहाँ पे एलिमिनेटेड प्रोडक्ट फॉर्म होगा।